उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर पुलिस का कड़ा प्रहार जारी है। दिन दहाड़े हुई एक मुठभेड़ में पुलिस ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर भाग रहे 2 इनामी बदमाशों को मार गिराया। इस लाइव एनकाउंटर के दौरान बदमाशों की गोली से 2 पुलिस के सिपाही भी घायल हुए। मुख्यमंत्री के सख्त आदेश के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है और पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। यूपी के बरेली से पुलिस मुठभेड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने के बाद गोकशी का मुख्य आरोपी जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। पुलिस ने आरोपी के पास भारी मात्रा में अवैध हथियार और प्रतिबंधित सामान बरामद किया। पुलिस की इस सख्त कार्रवाई की हर तरफ चर्चा हो रही है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने गाजियाबाद के 2 निजी अस्पतालों को कड़ी फटकार लगाई है। एक मासूम पीड़ित बच्चे को समय पर इलाज न देने के कारण उसकी जान चली गई, जिस पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि डॉक्टरों का काम व्यापार करना नहीं बल्कि जान बचाना है। कोर्ट ने दोषियों पर भारी जुर्माने लगाने और लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी है। इंटरनेट की दुनिया को सुरक्षित बनाने के लिए भारत सरकार ने एक नया और कड़ा नियम लागू किया है। इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक विज्ञानों को लेकर सरकार ने मेटा कंपनी को सख्त नोटिस भेजा है। नए नियमों के तहत अगर किसी भी सोशल मीडिया कंपनी में बच्चों की सुरक्षा से समझौता किया तो उन पर उन करोड़ों रुपए का जुर्माना और पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा। विदेशों में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले अपराधियों पर सुरक्षा एजेंसियों ने शिकंजा कस दिया है। अमेरिका और कनाडा की जांच एजेंसियों ने एक अंतर्राष्ट्रीय चार्जशीट जारी की है, जिसमें अहमदाबाद जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सहित 37 लोगों के नाम शामिल है। इन पर विदेश में जबरन वसूली, ड्रग्स की तस्करी और टारगेट किलिंग करने के नए और गंभीर आरोप लगे हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कोर्ट ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। एक मामले में समय पर रिपोर्ट न सौंपने की लापरवाही बरतने के कारण अदालत ने संबंधित थाना प्रभारी और दरोगा पर जुर्माना ठोक दिया है। कोर्ट की सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस अपनी व्यवस्थाओं का बहाना बनाकर आम जनता से कानूनी अधिकारों और अदालती कार्रवाई में देर नहीं कर सकती। सरकारी परीक्षाओं में धांधली करने वाले सॉल्वर गैंग के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा के पेपर लीक मामले में तार अब उत्तर प्रदेश से जुड़ गए हैं। यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने छापेमारी करके इस घोटाले में 3 और मुख्य आरोपियों को दबोच लिया है। इस मामले में अब तक कुल 10 लोग सलाखों के पीछे जा चुके हैं। सड़कों पर छोटी छोटी बातों को लेकर होने वाले जानलेवा झगड़े यानी रोड रेज की घटनाओं पर लगाम लगने की तैयारी शुरू हो गई है। गृह मंत्रालय एक नया नियम बनाने का विचार कर रहा है, जिसके तहत सड़क पर मारपीट या गुस्सा दिखाने वाले ड्राइवरों का ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में ऐसे अपराधियों के खिलाफ सीधे हत्या या मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में इस वक्त की सबसे बड़ी और परेशान करने वाली खबर आ रही है। समुद्र के रास्ते से गुजर रहे तेल टैंकरों पर भयानक मिसाइल हमला हुआ, जिसमें एक भारतीय नाविक की जान चली गई और कई अन्य घायल हैं। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक समुद्रों पर तनाव चरम पर पहुंच गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर सख्त आपत्ति दर्ज कराई है। वैश्विक स्तर पर बढ़ते युद्ध के खतरों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर शांति का दूत बनकर मोर्चा संभाला है। पीएम मोदी ने ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर करीब 45 मिनट लंबी बातचीत की है। भारत ने साफ लफ्जों में कहा है कि किसी भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं बल्कि आपसी बातचीत और कूटनीति से ही निकालना चाहिए। दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। अमेरिका और ईरान के बीच भारी टकराव अब हिंसक हो गया है। अमेरिकी सेना द्वारा ईरान के ठिकानों पर कई बमबारी की बाद जवाबी कार्रवाई में कतर और संयुक्त अरब अमीरात यूएई की तरफ से मिसाइलें दागी गईं। इस भीषण तनाव के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अचानक आसमान छूने लगीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने एक नए और हैरान करने वाले बयान की वजह से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छाए हुए हैं। ट्रंप ने दावा किया कि पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सैन्य तनातनी में उन्होंने ही अपनी सूझबूझ से रुकवाया था। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि दुनिया में 8 बड़े युद्धों को टालने के लिए उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। ब्रिटेन की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां सत्ता का पूरी तरह से तख्ता पलट हो गया है। लेबर पार्टी ने चुनावों के ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया है और एंडी बर्नहैम देश के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इस राजनीतिक बदलाव के बाद अब भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाले मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर नए सिरे से बातचीत शुरू होने की उम्मीद है। लद्दाख को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने और पर्यावरण की रक्षा के लिए आंदोलन कर रहे कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की सेहत लगातार खराब हो रही है। उनकी अनिश्चितता भूख हड़ताल
2 हफ्तों से ज़्यादा का समय हो चुका है और उनका वजन काफ़ी कम हो गया है। देश के कई बड़े नेता, आम लोग उनके समर्थन में उतर रहे हैं और सरकार से तुरंत दखल देने की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक और विवादित भोजशाला कमल मौला मस्जिद को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट द्वारा इस परिसर को माता सरस्वती का मंदिर घोषित किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस व्यवस्था को बदलने से इनकार कर दिया है। अदालत ने साफ किया है कि पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई सुनाई जाएगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक और नया इतिहास रच दिया है। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन यानी गगनयान के लिए तैयार किए गए सॉलिड रॉकेट मोटर का जमीन पर पहला परीक्षण पूरी तरह सफल रहा। इस कामयाबी के बाद अब भारत बहुत जल्द अपने अंतरिक्ष यात्रियों को स्वदेशी रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजने के बेहद करीब पहुंच गया है।